कैसे हो बच्चों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनसीआईएसएम वर्सेस आयुष मेडिकल कॉलेज की। जो रियल क्या है, रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है, उस पर एनसीआईएसएम का एक ही फंडा रहा है, इसको बनाने का एक ही मोटो रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन टू फॉर्म वेल मेडिकल कॉलेज। पहले क्या होता था, मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक दो कमरे में मेडिकल कॉलेज चलते थे। सीसीआईएम के आने के बाद सारी चीजें बदली, उसके बाद एनसीआईएसएम नाम बदल करके और सारी संस्था को नई संस्था दी गई। सीसीआईएम ने काफी एक्टिवली वर्क किया, सारी चीजों को अच्छे कंडीशन में लाया, सारे मेडिकल कॉलेज को, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी हालत बहुत खराब थी, उसको अच्छा किया। फिर एनसीआईएसएम आई, एनसीआईएसएम जब एक्ट आई तो उसने सारी चीजों को और चेंज किया और अच्छा किया। और जितने मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं जहां पे इतनी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, वो इसी की देन है, एनसीआईएसएम की देन है। आज भले ही बहुत सारे स्टूडेंट एनसीआईएसएम को गाली दे रहे हैं कि एनसीआईएसएम ने गलती कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसमें दे रहे हैं कि अच्छा नहीं है, बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट है, डॉक्टर्स है वो, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर्स है वो इसके फेवर में खड़े हैं। एनसीआईएसएम ने जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपना रूल एंड रेगुलेशन जो गाइडलाइंस है उसके अंडर में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों के मन में बहुत सारा सवाल है, उसका भी जवाब मैं दूंगा अभी, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन टू फॉर्म द बेल डॉक्टर्स, बेल एजुकेशन, ये मोटो रहा है एनसीआईएसएम का और इस पे ये हमेशा से खरा उतरा है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां अभी भी है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। कमियां नंबर जो मैं गिनाऊंगा, ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं। आयुष कॉलेज इंडिया में टोटल 419 कॉलेज है, 419 कॉलेज में टोटल सीट है 29,470 सीट है, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर के आयुष कॉलेज, ठीक है। आयुष की अभी लगभग सीटें बची हुई थी। 28 फरवरी की एक न्यूज़पेपर के एक रेफरेंस के बिहार पे एक जो मेडिकल न्यूज है आती है, उसकी 12,296 सीटें खाली थी 28 फरवरी तक। तो समझ लीजिए कि 400 सीट घटी होगी, ज्यादा सीट हमको नहीं लग रहा है। मान लीजिए 1000 सीट घटी होगी तो भी अगर 11 से 12,000 सीटें आएगी, मान लीजिए बाहर खाली है, मान लीजिए 12,000 या 13,000 सीटें खाली है, छोड़ दीजिए, ये सब भी डाटा मैं काट देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 10 के प्लस तो सीट खाली ही होगी ना, तो 10,000 सीट प्राइवेट कॉलेज में मान लीजिए खाली होगी, या 10 से 15 के मान लीजिए कह देते हैं, कहीं घटा होगा तो कहीं बढ़ा होगा, ठीक है। तो 10 से 15 के सीटें खाली है, तो इस सीटों का क्या होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। तो उम्मीद क्या थी एनसीआईएसएम पे कि एनसीआईएसएम परसेंटाइल कट ऑफ को रिड्यूस करेगी और फिर बच्चों का एडमिशन होगा, 10 परसेंटाइल कट ऑफ रिड्यूस करेगी तो मैक्सिमम सीटें बढ़ जाएगी। दूसरा, एडमिशन डेट एक्सटेंड करेगी। एनसीआईएसएम ने कल के नोटिस में, मैंने वीडियो बनाया था, इन नोटिस में उन्होंने साफ मना कर दिया कि अपने को नहीं कम करना है, नहीं हम परसेंटाइल कम करेंगे और नहीं एडमिशन डेट को एक्सटेंड करेंगे। और उन्होंने साथ में एक और चीज कहा, उसमें रेफरेंस दिया जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 2020 में जो पेश हुई थी, बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उस ऑर्डर का रेफरेंस देकर के उसने मना किया कि यूनिफॉर्म रूल वगैरह सारा बताया, जो रूल है एनसीआईएसएम में वो, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था पीआईएल में 2022 उस पर बताया 2020 की, ठीक है बच्चों। अब सवाल उठता है कि भाई तो आपने पिछले 2 साल में 5 परसेंटाइल और 10 परसेंटाइल क्यों कम किया? पिछले 2 साल, जैसे आपने इससे पहले पिछले साल भी कट ऑफ रिड्यूस किया, उससे पिछले साल भी कट ऑफ रिड्यूस किया, तो इस साल भी करो। उठता है ना, बच्चे तो इसी उम्मीद में लगे होते हैं ना कि पिछले 2 सालों में किया तो इस साल क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे एनसीआईएसएम की गलती है। एनसीआईएसएम की गलतियां क्या क्या है मैं आपको गिनाता हूँ। नंबर 1 गलती एनसीआईएसएम की है कि आपने जितने प्राइवेट कॉलेज में जाके परमिशन मांगा, आपने कंडीशंस देखा, क्या कंडीशन थी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि आपने अनकंटिन्यूअसली, मतलब आपने प्राइवेट कॉलेज को परमिशन दिया, अनकंडीशनल परमिशन दिया, मतलब कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज को परमिशन दे दिया। स्टूडेंट्स कम थे, नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज ज्यादा दे दिए। अब नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज ज्यादा दे दिए तो क्या, अभी तो मुझे यही लग रहा है कि एनसीआईएसएम के इस डिसीजन के यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे, क्योंकि जहां पे 5 सीट एडमिशन हुई है या कहीं 10 सीट एडमिशन हुई है या 4-7 सीट एडमिशन हुई है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज से रात में बात हो रही थी, वो लोग यही बता रहे थे कि सर ये सीटों का हम क्या करेंगे। उन्होंने एक रास्ता बताया कि हम कोर्ट जाएंगे। तो भैया आप कोर्ट कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे या हाई कोर्ट जाओगे? तो सुप्रीम कोर्ट के मैटर में हाई कोर्ट तो कुछ करेगा नहीं, तो आपको अननेसेसरी आपको फाइनली आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे ही तो इन्होंने ये ऐसा रेफरेंस दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुंह बंद हो गई, अब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में फिर यही दलीलें चलेगी, तो इस बिहार पे कुछ परमिशन आपको मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तो ये कहेगी कि आपने परमिशन क्यों दिया, परमिशन दिया इसी बिहार से तो प्राइवेट कॉलेज बंद हो जाएगी, जितनी कॉलेज है सब बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस बिहार पे हो सकती है कि परमिशन मिले कॉलेजेस को कि आगे के लिए जो कॉलेज की सीट खाली है उसको भरा जाए, ठीक है बच्चों। और लेकिन मैं तो यही बोलूंगा बच्चों कि आप लोग जितने लोगों का 2-4-10 नंबर से कम हो गया है या नहीं हो पा रहा है एडमिशन, आप नीट की तैयारी अच्छे से कीजिए, अगले साल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तैयारी कीजिए,
पूरा मोटिवेशन के साथ अच्छे से पढ़िए, कम से कम 150 से 200 मार्क्स आपके आ जाए अच्छे से, ताकि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। प्राइवेट भी लेना हो तो अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। ठीक है बच्चों, और ये फैक्ट यही थी कि जो अब आगे क्या होने वाला है, कोर्ट से परमिशन लेके आएगा तो 15 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। मेरा एक ही सलाह रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं हूँ और मेरे सपोर्ट से आप हो, हम दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है बच्चों, तो मैं तो यही बोलूंगा कि नीट की तैयारी अच्छे से कीजिए, 2 महीने लगभग टाइम है, अच्छे से नीट की तैयारी कीजिए, पढ़िए मन लगा के। 200 और 250 नंबर लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, 200 नंबर लाना। अगर एक सब्जेक्ट पे भी अगर आप अच्छे से करते हो, बायो ही अच्छे से करते हो, केमिस्ट्री बायो अच्छे से करो, चाहे कोई एक सब्जेक्ट अच्छे से करो, टेस्ट सीरीज ले लो और अच्छे से करो, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा और अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।